नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बीबी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप सोही। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का टेस्ट पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के टेस्ट से आपको हरियाणा जीके की काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज मिलने वाली है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मैंगो फेस्टिवल हरियाणा के किस जिले में हर साल आयोजित किया जाता है? यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर है बी, पंचकुला। ये पंचकुला जिले में पिंजौर के यादविंदर गार्डन में हर साल जून जुलाई को आयोजित किया जाता है और 2019 में इसका 28वां संस्करण आयोजित किया गया था। लगातार 28 वर्ष के बाद 2020 ऐसा पहला साल है जब इसका आयोजन नहीं किया जा सका। इसमें पूरे देश से तरह तरह की वैरायटीज़ के मैंगोज़ को प्रदर्शित किया जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए गुड़गांव, बी कुरुक्षेत्र, सी पंचकुला या डी जींद। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर सोचेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी जींद। ये वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के जींद जिले में अवस्थित है और ये 419 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। ये हरियाणा के 2 संरक्षण रिजर्व में से एक है। दूसरा संरक्षण रिजर्व कौन सा है? वो है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस जिले में की गई है? ए यमुनानगर, बी हिसार, सी करनाल या डी सिरसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यमुनानगर। यह यमुनानगर जिले के वन संतोर जंगल में स्थित है और इसकी स्थापना जो 2007 में तत्कालीन वन मंत्री किरण चौधरी द्वारा 50 एकड़ ज़मीन पर की गई थी। तो इसका नाम पहले चौधरी सुरिंदर सिंह वन संतोर हाथी पुनर्वास केंद्र था, परंतु बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था वन संतोर हाथी पुनर्वास केंद्र। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? ए सोनीपत, बी रोहतक, सी करनाल या डी फरीदाबाद। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर सोचेंगे कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी करनाल। ये हॉस्पिटल अंतरिक्ष परी कल्पना चावला की याद में यहाँ पे स्थापित किया गया था और इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका निर्माण कार्य जो है ना वो स्टार्ट हुआ था 2013 में। कल्पना चावला का जन्म जो है वो 17 मार्च 1962 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल हादसे में हो गई थी। आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गांव वाला ज़िला कौन सा है? ए करनाल, बी यमुनानगर, सी सिरसा या डी फतेहाबाद। जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी यमुनानगर। आपको पता होना चाहिए कि यमुनानगर में 648 गांव हैं। मैप में देखिए, यहाँ पे यमुनानगर है। तो पूरे हरियाणा में 6848 गांव हैं और उसमें से 6222 ग्राम पंचायतें हैं। यमुनानगर का जो पुराना नाम था ना वो था अब्दुल्लापुर। तो यमुनानगर की स्थापना जो थी वो 1989 को हुई थी। इससे पहले यमुनानगर जो था वो अम्बाला ज़िले का हिस्सा था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम गांव वाला ज़िला कौन सा है? ए रोहतक, बी सोनीपत, सी फतेहाबाद या डी भिवानी। तो सबसे ज़्यादा वाला तो हमने देख लिया, अब सबसे कम वाला भी हमें पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए रोहतक। रोहतक में 148 गांव हैं। ठीक है। तो हरियाणा में सबसे कम गांव जो है वो रोहतक में है और सबसे ज़्यादा यमुनानगर में। रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के साथ ही हुई थी। आपको पता ही होना चाहिए। और रोहतक जो है वो हरियाणा की एजुकेशन सिटी और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरावड़ी का किला हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए महेंद्रगढ़, बी करनाल, सी हिसार या डी भिवानी। लास्ट टेस्ट में हमने हाँसी वाले किले की बात की थी, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है तो बी करनाल। तो ये किला जो है ना ये करनाल ज़िले में तरावड़ी नामक स्थान पर है। पहला नाम तरावड़ी का तराइन था। ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये किला भी पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपको पता होना चाहिए कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ए चौधरी देवीलाल, बी चौधरी भजनलाल, सी ओम प्रकाश चौटाला या डी चौधरी बंसीलाल। इसका राइट आंसर होगा डी चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के लौह पुरुष जो है वो तो चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है और जो भारत के लौह पुरुष है
वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ये आप डिफरेंस याद रखना। तो बंसीलाल जी 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, 1968, 1972, 1986 और 1996 में। और हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना जो थी वो बंसीलाल जी ने ही की थी। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम्स में आ चुका है, आप ध्यान रखना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पदमन हरियाणा के किस नगर का प्राचीन नाम है? ए गोहाना, बी सोनीपत, सी सफीदों या डी कैथल? तो इसका राइट आंसर, जल्दी से आप सोचेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी सफीदों। सफीदों जो है जींद जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक ना बहुत पुराना मंदिर है, नागक्षेत्र मंदिर। माना जाता है कि ये हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर है। इस नगर के नाम के पीछे एक कहानी है। वो है कि एक राजा हुए हैं जन्मेजय, जो परीक्षित के पुत्र और अर्जुन के पड़पोत्र थे। तो जन्मेजय को जब पता चला कि उसके पिता परीक्षित की मृत्यु सांप के डसने से हुई थी, तो उसने यहाँ पे एक सर्पदमन यज्ञ करवाया था। तो उस यज्ञ में जब मंत्र पढ़े जाते थे तो सांप अपने आप चलकर आते थे और इस अग्नि में गिरकर भस्म हो जाते थे। ऐसे लाखों सांप उसमें आकर भस्म हो गए, जिससे डरकर नागराज तक्षक ने इंद्र की सहायता ली थी उस यज्ञ को रोकने के लिए। तो इसी वजह से इस नगर का नाम जो था ना सर्पदमन पड़ गया था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल किस नगर में स्थापित है? ए कुंजपुरा, बी मधुबन, सी रेवाड़ी या डी झज्जर? आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में कितने सैनिक स्कूल हैं और सबसे पहला कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए कुंजपुरा। हरियाणा का जो सबसे पहला सैनिक स्कूल है ना, ये करनाल जिले के कुंजपुरा में है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। हरियाणा में कुल 3 सैनिक स्कूल हैं, ये याद रखना है आपको। एक कुंजपुरा करनाल में, दूसरा रेवाड़ी में और तीसरा मातनहेल झज्जर में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा खुम्बी का उत्पादन किस जिले में होता है? ए पंचकुला, बी हिसार, सी करनाल या डी सोनीपत? तो इसका आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी सोनीपत। सोनीपत जिला जो है ना हरियाणा में खुम्बी के उत्पादन में प्रथम है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात हुई है पंचकुला की, पंचकुला जो है मक्का के उत्पादन में सबसे आगे है। और करनाल की बात हुई है तो करनाल जो है आम के उत्पादन में प्रथम है, ये आपको याद रखना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? ए पानीपत, बी कैथल, सी रेवाड़ी या डी महेंद्रगढ़? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन घूम के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पानीपत होगा। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोस्टली का आंसर जो है पानीपत ही है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो जन्म था 1837 में पानीपत में हुआ था। ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे। इनकी मृत्यु 1914 में हुई थी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ए यमुनानगर, बी फरीदाबाद, सी रोहतक या डी अम्बाला? तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोच के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है सी रोहतक। इनका संबंध तो रोहतक से है। और बात हुई है यमुनानगर की, यमुनानगर से अभिनेता सुनील दत्त का संबंध था और गायक सोनू निगम जो है वो फरीदाबाद से हैं और अभिनेत्री जूही चावला का संबंध जो है वो अम्बाला से है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? ए पंडित श्रीराम शर्मा, बी नेकीराम शर्मा, सी जियालाल जैन या डी कन्हैयालाल सिंह? तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, पत्र पत्रिकाओं के बारे में क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है, आप सबको जैसे पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पंडित श्रीराम शर्मा। ये समाचार पत्र उन्होंने उर्दू में प्रकाशित किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पंडित श्रीराम शर्मा जी का जन्म 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था। ये झज्जर उस वक्त जो था ना रोहतक जिले का हिस्सा था। तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पत्रकार थे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1998, 1 जुलाई 1996, 2 मई 2002 या 15 अगस्त 1990? तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 1 जुलाई 1996। हरियाणा में शराबबंदी कानून चौधरी बंसीलाल ने लागू करवाया था और इस कानून के तहत हरियाणा में शराब की बिक्री और कंजप्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो करीब 2 साल के बाद 1 अप्रैल 1998 को ये आदेश जो था ये वापस भी ले लिया गया था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी पंचकुला
या डी झज्जर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको आई थिंक पता होगा। तो इसका राइट आंसर है डी झज्जर। इस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1987 में और ये वन्यजीव अभयारण्य जो है ना भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भिंडावास और खापरवास दोनों वास वाले हैं ना, जो ये झज्जर में है, ये आप ध्यान रख लेना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितने चिड़ियाघर अवस्थित हैं? ए 5, बी 3, सी 1 या डी 2। ये वाला क्वेश्चन है ना, जो ये एग्ज़ाम में घूम फिर के आता ही रहता है अलग अलग तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 3। आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं, एक रोहतक में, दूसरा भिवानी में और तीसरा पिपली कुरुक्षेत्र में। तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो रोहतक का है। ये 44 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी स्थापना हुई थी 1986-87 में। मैंने 1986-87 इसलिए बोला क्योंकि 1986 में ये बनना शुरू हुआ था और 1987 में ये कंप्लीट हुआ था। इन्हीं में से एक ऑप्शन आपके क्वेश्चन में आएगा। तो दूसरे नंबर पे जो चिड़ियाघर है वो है पिपली कुरुक्षेत्र का चिड़ियाघर। ये 27 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1982-83 में की गई थी। सबसे छोटा चिड़ियाघर है भिवानी का चिड़ियाघर। ये 7 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी स्थापना भी 1982-83 में की गई थी। आपको एक और बात भी ध्यान रखनी है कि हरियाणा में एक हिरण उद्यान भी है और इसकी स्थापना की गई थी 1970 में हिसार में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 42 एकड़। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थापित की जा रही है? ए फतेहाबाद, बी हिसार, सी भिवानी या डी रोहतक। जल्दी से सोच के रखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए फतेहाबाद। ये परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर ग्राम में शुरू की गई है। ये परियोजना न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही है और ये हरियाणा राज्य की पहली परमाणु विद्युत परियोजना होगी। पूरा स्टार्ट होने के बाद इसकी कुल क्षमता जो होगी वो होगी 2800 मेगावाट और इसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। ठीक है ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे कैरियज एवं वर्कशॉप हरियाणा में इनमें से किस जिले में अवस्थित है? ए गुरुग्राम, बी पलवल, सी सोनीपत या डी यमुनानगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी यमुनानगर। ये वर्कशॉप जो है यमुनानगर के जगाधरी में स्थित है और इस वर्कशॉप की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1952 में। तो यमुनानगर में इसके अलावा सरस्वती शुगर मिल भी है, बलालपुर पेपर मिल जिसे बिल्ट कहते हैं वो भी है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, हरियाणा डिस्टिलरी और यहाँ पे एक 100 साल पुरानी टिम्बर मार्केट है जिसका नाम अब्दुल्लापुर था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा को सबसे कम छूती है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तराखंड या डी राजस्थान। जल्दी से हरियाणा का मैप सोचिए अपने दिमाग में और इसका आंसर निकालिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी उत्तराखंड। हरियाणा की सीमा जो है ना सबसे कम उत्तराखंड को स्पर्श करती है और ये सीमा जो है कहाँ पे है? ये है यमुनानगर ज़िले के साथ। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो तो राजस्थान के साथ लगती है और हरियाणा को 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं लगती हैं, आपको पता ही होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला माता का मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी कुरुक्षेत्र या डी यमुनानगर। हमारे पिछले टेस्ट में भी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अब इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए गुरुग्राम। ये मंदिर जो है ये माता शीतला की याद में बनाया गया है जो गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी। और माता शीतला जो है इन्हें चेचक की देवी के रूप में भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये माता शीतला जो हैं ये बच्चों की संरक्षिका हैं और इस मंदिर में माथा टेकने से बच्चे जो हैं रोग मुक्त रहते हैं। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने ज़िले थे? ए 5, बी 7, सी 9 या डी 11। इस क्वेश्चन का आंसर तो आई थिंक हरियाणा के हर निवासी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी 7। हरियाणा का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को और हरियाणा के गठन के समय इसमें 7 जिले थे। कौन से थे? अंबाला, करनाल, जींद, रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और हिसार। आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज के समय हरियाणा का कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ए कैथल, बी पेहवा, सी जींद या डी गोहाना। जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी पेहवा। पेहवा जो ये कुरुक्षेत्र जिले में है
और ये एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसका पुराना नाम था पृथुदक। यहाँ पे मिहिर भोज के टाइम पे एक अश्व केंद्र था, ठीक है। और मिहिर भोज का आपको पता होगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के एक महान शासक थे ये, इन्हें भोजदेव के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक शासन किया था। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है पेवा से। तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ए अश्वघोष, बी हेनसांग, सी कल्हण या डी बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर आई थिंक आप में से कई स्टूडेंट्स को पता होगा। तो इसका राइट आंसर है डी बाणभट्ट। जो बाणभट्ट थे ये 7वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि या गद्य लेखक थे। आपको ध्यान में रखना है कि ये संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि या गद्य लेखक थे। तो इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की थी। इनकी रचना हर्षचरित्र जो है ये महान सम्राट हर्ष की जीवनी है, और जो कादम्बरी है ये दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास को पूरा करने से पहले ही बाणभट्ट जी का देहांत हो गया था, और बाद में इस उपन्यास को उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हरियाणा के किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? ए टोहाना, बी गोहाना, सी हांसी या डी नारनौल। हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट टेस्ट में किया भी है, आपको पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर है हांसी। आपको पता होना चाहिए कि जॉर्ज थॉमस जो तो इन्होंने 1797 से 1801 तक हरियाणा के हिसार और रोहतक में अपनी रियासत स्थापित की हुई थी, और वहाँ पे ये शासन किया करते थे। और जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। और हांसी में एक पृथ्वीराज चौहान का किला था, उस टाइम ये जर्जर हालत में हो चुका था, उसको इन्होंने रीबिल्ड कराया था, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है। ये हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 4 में से लिया गया है। तो क्वेश्चन है, हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ स्थित है? ए करनाल, बी हिसार, सी नारनौल या डी रोहतक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 4 में। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वह टेस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अपने कीमती सजेशंस हमें ज़रूर दें ताकि हम आने वाले टाइम में और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।